कम है। वीरेंद्र जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, हमारे स्टेट हेड हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। आज से नया जीएसटी लागू हो गया है, किस तरह का उत्साह आपको पावर कॉरिडोर में, पॉलिटिकल कॉरिडोर में और पब्लिक कॉरिडोर में देखने को मिला? देखिए, चूंकि आज से नवरात्र शुरू हुआ है और देश में शारदीय नवरात्र पे लोग पूजा करते हैं, तो पूजन सामग्री और घुइयाँ, लौकी, मिर्चा, तेल, सब्जी, ये सब तो अभी महंगे हैं। इस पर कोई जीएसटी का कोई ज़्यादा असर तो आता नहीं है, तो ये सब तो खैर चल रहा है। लेकिन जीएसटी को लेकर 8 साल से इस देश में बार बार आवाज़ उठती रहती है। विपक्ष और राहुल गांधी इसे गब्बर सिंह टैक्स कहते हैं, भाजपा इसे वन नेशन वन टैक्स कहकर लाई थी। और जब प्रधानमंत्री ने कहा कि अब ये मौका है कि इस देश में एक नया उत्सव मनाया जाए, तो आज ये कहा जा रहा है कि 99% चीज़ें ऐसी हैं जो 5% टैक्स के दायरे में आ गई हैं। अब इससे महंगाई कितनी कम होगी, ये आने वाले दिनों में अर्थशास्त्री लोग इसका आकलन करेंगे और बताएंगे। लेकिन ये जरूर है कि जब भाजपा ने पहली बार केंद्र में सरकार बनाई थी, तब उसने घोषणा पत्र में कहा था कि हम 100 दिन में महंगाई कम कर देंगे। अब महंगाई भाजपा की 11वें साल की सरकार है। अब जीएसटी को लेकर तमाम सारी बातें कही गई, लेकिन एक शब्द चलता है, मास्टर स्ट्रोक। पहले यह शब्द क्रिकेट में इस्तेमाल होता था जब सचिन तेंदुलकर खेलते थे, फिर वो राजनीतिक लोगों ने, नेताओं ने इस शब्द को छीन लिया और वो अब नेताओं का मास्टर स्ट्रोक बन गया, खिलाड़ियों के हाथ से निकल गया। वैसे मोदी इस देश में नए निर्णय, नए परिवर्तन करने के लिए जाने जाते हैं। बहुत सारे रिफॉर्म भी उन्होंने किए हैं। खास तौर से इस देश में स्वच्छता के प्रति जागरूक करना लोगों को और शहरों को स्वच्छ बनाने में मोदी सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। और इसके अलावा जनधन खाता रहा हो, चाहे आयुष्मान कार्ड से गरीबों का इलाज का मामला है, चाहे महिलाओं को फ्री सिलेंडर उपलब्ध कराना है, गरीबों को राशन देना है, मोदी सरकार ने बहुत सारी लोकप्रिय काम किए हैं। लेकिन आप 1000 अच्छा काम करो और एक काम खराब हो गया तो फिर उसको सुनने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। और परिवर्तन जो करता है वो ज़्यादा समझदार आदमी माना जाता है, क्योंकि जनभावनाओं का आदर परिवर्तन में छिपा है। ये जरूर है कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की पेट्रोल डीजल इतना पार वाला जो नारा था वो आज तक पूरा नहीं हो पाया। हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि पेट्रोल डीजल अगर सस्ता हो तो महंगाई अपने आप कम हो जाएगी। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है महंगाई के पीछे, चूंकि ढुलाई में बहुत ज़्यादा तेल इस्तेमाल होता है। वैसे ब्रजेश जी, अपने यहाँ कहा जाता है जेकरे जेब में भरपूर रुपया है ओकरे लिए ना कोई टैक्स ना फैक्स। वो अपना खरीदने की क्षमता रखता है, ले आता है, वो सब उलझनों में, विवादों में कहाँ पड़ता है। असली प्रभाव तो गरीब आदमी पर, मध्यम वर्ग पर पड़ता है, और उसके लिए हम चर्चा करते हैं। और इसीलिए एक पिक्चर में गाना आ गया था एक बार कि सखी सैया खूब कमात है लेकिन महंगाई डायन खाए जात है। वो गाना बड़ा लोकप्रिय हुआ। तो आप ये कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक सिस्टम में सरकारें कल्याणकारी अवधारणा से सत्ता में आती हैं, बहुत सारे वो टैक्स लगाती हैं, बहुत सारी योजनाएं पर सब्सिडी देती हैं। अब वो तालमेल का अनुपात क्या है, ये देश के लोग, जो जानकार लोग हैं, वो ज़्यादा जानते होंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात कहनी पड़ती है कि बहुत बार लोग ये कहते हैं कि हम देश में सबसे ज़्यादा टैक्स पे करने वाले लोग हैं, लेकिन हमें सुविधाएं उस तरह से नहीं मिलती हैं। इस पर भी सरकार को कुछ पॉलिसी बनानी चाहिए कि जो ज़्यादा टैक्स दे उसको ज़्यादा सम्मान मिले। वैसे बाजार, संजय गुप्ता जी कह रहे थे कि नवरात्र में झूम उठता है। यहाँ बाजार को झूमने के लिए अगर ठेका पट्टा परमानेंट चलता रहे और रुपया बाजार में भरपूर आने लगे तो फिर बाजार 24
12 महीना झूमा करेगा, ज़्यादा उसके लिए झुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं पर शाम की दवाई की व्यवस्था भी नहीं करनी पड़ेगी। तो बहुत सारी चीज़ें इस देश में लोगों के पास अगर पैसे का फ्लो होगा तो तेजी से बदलेंगी और इस बात को लोगों को देखना होगा। सरकारों की वैसे जिम्मेदारी है, और वैसे गरीब आदमी को जीएसटी से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं, क्योंकि वो पक्का पर्चा तो लेता नहीं है जी, और दुकानदार अपना देखे जाने ये तिकड़मबाजी क्या है। लेकिन इस समय नवरात्र है, नारियल भी महंगा है, घुइयाँ भी महंगी हो गई, लौकी भी महंगा है, टमाटर भी महंगा हो गया, और आज नवरात्र में पूजन के सामग्री भी महंगी मिली। कई लोगों ने इस बात की शिकायत की हमसे और अच्छा। कहा कि सरकार से कहिए कि इस ओर ध्यान दे। तो ये एक बड़ी बात आई थी, मैंने जनता की बात सामने रख दिया। वैसे इस देश में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहेगा, त्योहारों का देश है और समुद्र से समृद्धि का जो महापर्व है इसका स्वागत होना चाहिए। फिलहाल हमारा देश जो है हिंदुस्तान बहुत सारी सभ्यताओं के नष्ट होने के बाद भी तरक्की करता रहा, आगे बढ़ता रहा। उस पर 4 लाइनें सुनिएगा जी वीरेन जी। कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर बाकी नामो निशा हमारा, और तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें। वही मंजिल पर पहुंचा है जो अपने पांव चलता है, और डुबो देता है कोई नाम तक भी खानदानों का, और किसी के नाम से पूरा गांव चलता है। वाह वीरेन जी वाह, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आम आदमी